12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तमाम तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। तमाम साधक अलग अलग जगहों पर योग का अभ्यास करा रहे हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कहाँ से योग की शुरुआत हुई और योग क्यों शरीर के लिए ज़रूरी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योग गुरु भारत भूषण जी हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गुरु जी, आपका स्वागत है। कहाँ से योग की शुरुआत हुई और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12वां योग दिवस मनाने की तैयारी में? देखिए, जिस समय हम घर से चौखट पार करते हैं ना, तो एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू हो जाती है। यानी कहीं तक भी हम जा सकते हैं। जब निकल पड़े और निरंतर चलेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। ये इस चीज़ का उद्घोष है। साधना में भी यही होता है कि जो व्यक्ति आज सांस लेना भी नहीं जानता, वो कल जो है बहुत गहरे प्राणायाम करना सीख जाता है। योग क्योंकि एक सर्वहितकारी सोच का परिणाम है। योग स्वयं को और स्वयं का दायरा जितना बढ़ जाए, परिवार तक बढ़ता है। फिर एक स्थिति हमारे बढ़ते बढ़ते होती है कि वो दायरा मानवता तक हो जाता है। तो हम अपना दुख दूर करना चाहते हैं, परिवार का दुख दूर करना चाहते हैं, और मेरा परिवार मेरे ऋषियों का परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो उसको हमें दुखों से मुक्त रखना है। दुख भी हमेशा रहते हैं, सुख भी हमेशा रहते हैं। दुखों के एहसास घटते बढ़ते रहते हैं, सुखों के एहसास घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति योग को सीख लेता है, वो उनसे ऊपर यानी सुख और दुख दोनों से परे आनंद की अवस्था में रहना सीख लेता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा आनंद रूप है, तो हम पूरी दुनिया को आनंदित बनाएं। इसके लिए भारतीय ऋषियों ने हमेशा से कार्य किया। तब साधन अलग तरह के थे। आज भी वो साधन जिंदा हैं, जिनको हम कहते हैं टेलीपैथी। यानी हमारा बच्चा इस समय मॉरिशस में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, लेकिन हम एक निश्चित समय पर संवाद करके हम टेलीपैथी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आज कहते हैं ना, आशीर्वाद दो गुरुजी, तो टेलीपैथी है वो भी। आप रिसेप्टिव एंड पे हैं और मेरा मन है कि मैं आप पे न्योछावर हो जाऊं, तो टेलीपैथी के माध्यम से ट्रांसफ़र हो गया। तब ऐसे अब भौतिक साधनों की ज़्यादा बढ़त है, तो उस वजह से और आत्मिक साधन कमज़ोर पड़ रहे हैं इंसान के, क्योंकि मन उतना निर्मल नहीं है जितना ऋषियों के समय में कल्पना की जाती थी। तो अब हमें सूचना का आदान प्रदान इंस्ट्रूमेंट से होता है। तो बीच में जब साधनों का अभाव आया, समाज टूटा, देश बिखरे, तो उस समय दुखी तब भी दुनिया हो रही थी, लेकिन हम कैसे उसके लिए काम करें, रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम पूरी दुनिया तक किसी तरह अपना संदेश पहुंचाएं। कभी रेडियो शुरू हुआ, कभी टेलीविज़न शुरू हुआ, धीरे धीरे आज हम इंटरनेट के युग में हैं। पूरी दुनिया को हम एक साथ सारा समाचार, सारी जानकारी दे सकते हैं। तो जब ये स्थिति बढ़ी, तो उस तरीके से ही हमारे योग के जो कार्य करने के तरीके हैं वो भी बढ़े हैं। मैंने इसी सहारनपुर में रहते हुए, क्योंकि ये सहारनपुर की नगरी ही योग की नगरी है, ये बहुत कम लोगों को याद है अब, क्योंकि थपेड़े बहुत पड़े हैं। ऋषिकेश को कहा जाता है योग ये वो मेरा ही करतूत है वो भी क्योंकि मैंने सहारनपुर में रह करके जब ये देखा, क्योंकि एक समय था जब सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, ऊपर मसूरी तक, ये सब सहारनपुर हुआ करता था। तो हरिद्वार सहारनपुर की एक तहसील थी, और हरिद्वार जो है उसमें कनखल जो जगह है वो भगवान शिव की ससुराल है, राजा दक्ष का क्षेत्र है वो। तो इसलिए उस नाते से जो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है, तो शिवारण्यपुर मेरा सहारनपुर है। तो ये बात भूल गए थे लोग, अभी भी नहीं पता मैं कह रहा हूँ, तो शायद कुछ लोगों को लगे कि हाँ ये भी तो है। तो ऐसा हुआ, और मैंने इस बात का एहसास किया कि यहाँ से ही ये उद्घोष होना है। और उद्घोष करने के लिए मैंने गोगा जो हुए हैं, गुग्गा पीर जिसको आप गोगा वीर, तो उनके गुरु गोरक्षनाथ, तो उनको ध्यान में रखते हुए गोगाल क्षेत्र में ही मोक्षायतन योग संस्थान की, अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना की 1973 में। तो वहाँ से दुनिया के लोग आते रहते थे, अब भी आते हैं,
तो उस समय 19 लोगों का एक दल आया और उन्होंने चाहा कि मैं अमेरिका चलूँ, अमेरिका का दल था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, मैं एक शिक्षक होते हुए भी मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया, तो मैं विदेश जाकर ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगा। कि जी आप तो कह रहे हैं वसुधैव कुटुम्बकम, एंटायर ग्लोब इज़ योर फैमिली। मैंने कहा ऑफ कोर्स इट इज़, लेकिन मैंने कहा मेरी फैमिली को मैं अपने पास बुलाऊँगा, तो मैं इनको बिखरों के पास क्यों जाऊँ। तो ऐसे कल्पना हुई कि मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन करूँ। तो मोक्षायतन के सहयोग से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, यानी जो लाइक माइंडेड लोग थे उनको मैंने जोड़ा, और फिर 1990 से पहले, दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत हुई, जो कि 1 सप्ताह का होता था। तो आज भी मुझे गौरव हुआ जब मैंने 15 जून को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक सोच रखी कि हम पूरे सप्ताह योग महोत्सव मनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तब भी मनाती थी। और उसके लिए उद्घाटन में करने के लिए जनमंच सभागार में गया, तो मैंने वहाँ ये बात बताई कि 1 हफ्ता जब लोग करेंगे, योगी जी की सोच बड़ी पक्की है अपनी जगह पर। उन्होंने सोचा कि जब 1 सप्ताह योग कार्यक्रम होंगे तो लोग को योग के माहौल में रहने का अभ्यास हो जाएगा। यानी अब भी ऐसा हुआ। और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ हमारे, क्योंकि प्रदेश में योगी और केंद्र में योगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनकी एक सोच थी, मुझसे उन्होंने अपनी पहली ही भेंट में ये बात कही कि स्वामी जी, हमें योग को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। तो मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कहा हाँ, क्योंकि योग से ही हम ऊंचाई पकड़ सकते हैं। योग भी ऊंचाई पर और योग का पालन करने वाले भी ऊंचाई पर, दोनों का अन्योन्याश्रित रिश्ता है। तो तब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घोषणा प्रधानमंत्री जी के प्रयास से यूएनओ से हुई, और ये दुनिया का पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसको दुनिया के 187 देशों ने कहा कि हम भी प्रस्ताव करते हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि होना चाहिए। तो वो हुआ 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया, योग महोत्सव जवान हुआ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जन्म हुआ। इसके साथ जो बड़ी चीज़ हुई वो ये कि प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मतलब जैसे हमारे देश की स्थिति को गाने के लिए योग गीत है, राष्ट्रगीत है हमारा, तो ऐसे ही योग गीत भी क्यों ना हो। तो 2016 से ये कार्य भी सहारनपुर के मोक्षायतन योग संस्थान के द्वारा किया गया कि 950 गीतों में से एक गीत चुना गया जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग गीत के रूप में गाया जाता है। तो वो उस यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2016 से तन मन जीवन चलो संवारें, योग मार्ग अपनाएं, उस गीत को हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मतलब योग दिवस पर गाए जाने वाला योग गीत बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है, योग को पहुंचाने के लिए किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ा है? देखो, सफ़र में हर खट्टा मीठा चरपरा अनुभव उसका पड़ाव होता है, क्योंकि जब हम किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो उसमें बहुत सी 3 स्तर उसके होते हैं। विवेकानंद जी भी इसको मानते हैं। वो कहते हैं कि उपहास, विरोध और स्वीकृति। कि आप कुछ करने का इरादा बनाओगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अपने लाल किले के भाषण पर बोल दिया कि हमें मतलब टॉयलेट्स जो हैं बनाने हैं, तो लोग ने बताओ जी पीएम टॉयलेट बनाएगा। लेकिन आज पता चल रहा है कि स्वच्छता का आधार क्या है। तो ऐसे ही स्वास्थ्य का आधार क्या है, एब्सोल्यूट स्वास्थ्य का आधार क्या है, योग। इसको उपहास भी हुआ, फिर विरोध भी। कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद ये कोई धार्मिक कार्य है, किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा है। तो उन्होंने फिर मैं समझा तब जब पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो भी योग के आयोजनकर्ताओं में जुड़ गए, और उन्होंने कहा नहीं, ये जीने का एक बहुत हेल्दी सलीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो मेरे पास ईसाई भाइयों के पत्र आते हैं कि स्वामी जी, माई सेल्फ बीइंग क्रिश्चियन to tell me the way how to apply yoga in my life, being a Christian, कि मेरी क्रिश्चियनिटी भी बनी रहे और योग से अच्छा हो जाए। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ही उस दिन चर्चा के दौरान मुझसे एक बहुत प्यारी बात कही कि ये सब विरोध तो आते जाते रहते हैं। जैसे मैंने विवेकानंद जी के रेफरेंस से किया, वो भी तो नरेंद्र ही है ना, तो कि विरोध तो होते रहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें स्थापित करनी है कि हार्ट ट्रबल सेकुलर है,
डायबिटीज़ सेकुलर है, अस्थमा सेकुलर है। जब बीमारियाँ सेकुलर हैं तो उनका उपाय करने के लिए जो पद्धति है वो ही सेकुलर है, वो योग है। आज कोई ये नहीं पूछता कि पहिए का आविष्कार किसने किया था, आज कोई ये नहीं पूछता कि इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था। भले ही उसको अल्वा एडिसन ने इजाद किया हो इलेक्ट्रिक लाइट को, लेकिन मज़ा तो हम सब ले रहे हैं। तो ऋषियों ने योग को दिया, लेकिन उसका मज़ा आज पूरी मानवता, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहूदी, आस्तिक, नास्तिक, दुश्मन देश के लोग भी, मित्र देश के लोग भी ले रहे हैं, और वो भी हमारे मित्र बनते जा रहे हैं केवल इस योग की विद्या की वजह से। तो इसमें व्यवधान भी आए, विरोध भी हुए, लेकिन अंततः आज जब रात ख़त्म हो गई, 12 घंटे बीत गए, तो दिन उदय हुआ है। 12वां योग दिवस है। तो 12वें योग दिवस पर रोशनी है, और रोशनी है आशा की रोशनी, रोशनी है सकारात्मकता की रोशनी, रोशनी है सामूहिकता की रोशनी, रोशनी है उन्नति की रोशनी। तो स्वामी जी, योग जो है इंसान के तन और मन को किस तरह स्वस्थ बनाता है? ये लोगों के जहन में एक सवाल बना रहता है। हालांकि हमारा देश आज विश्व में योग गुरु के नाम से जाना जाता है। हमेशा से भारत योग गुरु है, उसको योग गुरु जाना ही नहीं जाएगा, वो रहेगा ही। क्योंकि गुरु वो होता है जो अज्ञानता के ऊपर उठ जाता है। गुरु वो होता है जो भारी पड़ता है दूसरों के ऊपर, जिसके सामने झुकना मजबूरी हो जाता है। और किसके सामने झुकेंगे? जो हमारे हित के लिए जी रहा है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, ये कोई संशय वाली बात नहीं है। हमें बनना नहीं है, गुरु बना थोड़ी जाता है, बनने से तो नाटक हो जाएगा। तो हम हैं अपने चरित्र के कारण, अपने बलिदान के कारण। तो इसलिए विश्व गुरु तो भारत है। और क्या पूछा तुमने? एक और चीज़ पूछी है। सवाल ये है कि लोगों के को तन मन कैसे स्वस्थ है? क्योंकि तन तो स्वस्थ होता है, लेकिन मन नहीं, दोनों। देखो, बहुत प्यारी बात कही आपने कि तन मन को स्वस्थ कैसे रखें। तन तो स्वस्थ रख लेते हैं, मन कैसे करें? मन और तन दो अलग हैं ही नहीं। जैसे हाथ हैं, पैर हैं, अगर मेरे पैर सही दिशा में नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हाथ हमारा जरूर टूटेगा। अगर जो है मतलब ये रोगी है तो ये सुखी नहीं रह सकता, खोपड़ी सुखी नहीं रह सकती। तो ऐसे ही तन और मन दोनों को साथ चलना होता है। और योग को हमारे ऋषियों ने कभी मतलब शरीर का विषय नहीं बनाया, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी है, बलिष्ठ है, बहुत उत्साही है, लेकिन उसके मन को एकदम खबर मिल जाए कि उसके निकटतम की मृत्यु हो गई, तो वो एकदम मणिविहीन सांप की तरह से उसकी सारी शक्ति, सारा ऊर्जा खत्म हो जाए। ठीक ऐसे ही जैसे निराशा में जाने पर अर्जुन की सारी विद्या और सारी शक्ति खत्म हो गई, लेकिन जब दोबारा से उसके मन को ठीक किया योगी ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, तो उसकी सारी शक्तियाँ उन्होंने रिगेन कर ली। तो योग को ऋषियों ने योगा चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को संयम करने का और व्यवस्थित करने का नाम योग है। जब हमारा मन चंगा तो फिर इस कठौती में गंगा, तो हमारा शरीर गंगा की तरह पवित्र रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो योग को मतलब तन के स्वास्थ्य के लिए अगर उपयोग करना है तो भी मन के स्वास्थ्य के लिए उपयोग करना पड़ेगा। और मन को स्वस्थ रखने में योग की जो आधारभूत तैयारी हैं, जिनको हम यम और नियम बोलते हैं, वो जीवन मूल्य हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और ऐसे निजी जीवन में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बहुत मेहनत करो, भगवान भरोसे छोड़ दो, तो आप हल्के फुल्के जियोगे। और अगर दिमाग में रिजल्ट को लेकर के चलते रहोगे तो तनाव में रहोगे। तो ये चीज़ें जब व्यवहार में आ जाती हैं तो हमारा मन संतुलित होगा, शांति मिलेगी, सहजता मिलेगी। और जब मन में शांति, सहजता, संतुलन होगा तो तन में हमारे पैर फिर लड़खड़ाने वाले नहीं हैं, हमारी वाणी लड़खड़ाने वाली नहीं है, हमारे निर्णय लड़खड़ाने वाले नहीं हैं। आज योगी, मैं व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ एक न लड़खड़ाने वाला प्रधानमंत्री होने के कारण, क्योंकि वो योगी है, इसलिए हमारे देश के निर्णय देश के हित में और मानवता के हित में होते हैं। तो ये हम अपने घर में भी कर सकते हैं। हम निर्णय करें योग सम्मत होकर के।
हानि लाभ, जय पराजय, स्वार्थ, इन सब से परे हट के हित कर निर्णय करो, वो सबके लिए, पूरे परिवार के लिए हितकर होगा, हमारे लिए शांति और आनंद देने वाला होगा। गुरु जी, एक सवाल ये भी बनता है, तो आधुनिक योग गुरु हैं, उन्होंने योग को अपना बिजनेस बना लिया है, इसको तो क्या कहना है? इस तरह ये देखते मेरा हैं। विषय नहीं है। मैं तो, ईश्वर ने इतनी लंबी यात्रा कराई, आज दुनिया के सामने ये मिसाल बन गई कि भाई दुनिया में योग में पहला पद्म अवार्ड मिला तो इन्हें मिला, D.Litt मिली, इन्हें मिली, दो देशों के राष्ट्रपति, वो भी भारत से बाहर जा कर के अगर किसी क्लास में योगाभ्यास कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। आज दुनिया की हमारी सेनाओं में, विश्वविद्यालयों में योग की शिक्षा दी जा रही है, तो वो उसको पाठ्यक्रम बनाने वाला आदमी आपके सामने बैठा है। लेकिन मैंने तो कभी भी कभी कोट जो नहीं किया। नए जो चेहरे आ रहे मैं हैं, वही आप बताना चाहता मतलब हूँ। उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा है, मान सम्मान नहीं। और अवार्ड नहीं, तो क्या उनको किस तरह देखते? तो इसलिए अगर मतलब महर्षि पतंजलि ने भी कोई बेचारे ने फीस लेके नहीं सिखाया था, जी तो ये कि मतलब कमी, आर्थिक कमी रहती नहीं है। मतलब मैंने कभी मांगा नहीं है ना, लेकिन मेरे पास कोई कमी, दुनिया का जो ऐश्वर्य है मेरे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास संतोष है। संतोष। मैंने कभी टिकट खरीद कर नहीं देखा हवाई जहाज़ का, और मैं आधी दुनिया घूम चुका। जी मैं कभी सोचता भी नहीं था कि क्या होता है बिज़नेस क्लास, अब मुझे मतलब ऐसे अमेरिका तक जो है जाने का मौका मिल गया। तो ये सब चीज़ें ये है कि आप इच्छा करोगे, इसका मतलब है कि आप अधूरे हो, और जो अधूरा है वो योगी नहीं हो सकता। तो योगी को तो तृप्त होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें जितनी चीज़ें दी हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए क्या अन्न न दई हैं, तो जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत सो तेरे न लई है, काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। सबको देता है, तुझे नहीं देगा क्या? तो इसलिए तृप्त रहो, तो वो करें। लेकिन जो अब ये हो रहा है अर्थकरी विद्या जिसको आप कह रहे हैं, तो वो दो कारणों से होता है। एक तो ये है कि आप सड़क चलते, मुझसे ही बहुत बार मैं गार्डन में दौड़ लगा रहा हूँ, अरे गुरु जी ज़रा मुझे बता दो, तो मेरी दौड़ भी ख़त्म हो गई, मेरा अभ्यास ख़त्म हो गया, और मैं कभी 1 मिनट मेरे बोलने से तेरे कौन सा बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आदमी ये सोचता है कि ये इजीली अवेलेबल है, इनको पूछ लो, पकड़ लो, जबकि अभ्यास करे बिना उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो आज, और फिर वो कुछ देता भी नहीं। आज जब जो योग के लिए कार्य करा, कबीर ने योग के लिए कार्य किया, अध्यात्म के लिए काम किया, लेकिन उनका जो उनका जीवन था, चलता था जीवन यापन, वो उनके जुलाहे के काम से चलता था। तो आज व्यक्ति योग को ही अपना रोज़गार बना के बैठ गया। तो योग को रोज़गार, योगी को पैसा मिले कोई बुराई नहीं, योगी को श्रद्धापूर्वक दो, गुरुओं को श्रद्धापूर्वक दो, लेकिन गुरु आपसे मांगने की नौबत पे आए तो आपके लिए शर्म की बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो होने से इसका स्तर गिरा है। योग सिखाने जाते हैं हम लोग घरों पे, तो जैसे कहते हैं वो पॉलिश वाला आ गया, पंप ठीक करने वाला आ गया, ऐसे ही योगा सिखाने वाला, योगा वाला आ गया। तो आपने अपने आप को गिराया है, और जो अपने आप को गिराएगा वो गुरु कभी नहीं हो सकता। बच्चे के स्तर तक हमें जाना पड़ता है, लेकिन बच्चे के स्तर पर जाने का मतलब 2 पैसे के लिए गिरना नहीं होता है। तो ये जो हो रहा है ये योग की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। मैं तो इसलिए मानता हूँ क्योंकि भाई मैंने तो ऐसा ही किया, और अगर जब बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ मिल सकता है तो क्यों हम याचक बने। आज मोक्षायतन ने जितने रिसर्चेस किए हैं, शोध किए हैं, कभी हमने सरकार से ग्रांट नहीं ली। मुझे कुछ अवार्ड्स भी ऐसे मिले जिनमें पैसा मिलता है, तो मैंने वो भी नहीं लिया। तो नहीं लिया इसलिए कि मेरे पास मेरी ज़रूरत का है, तो बहुत है तो उसकी क्या ज़रूरत है और ज़्यादा है। और फिर जो पिपासा है उसका तो कोई अंत नहीं है, हमें तृप्त होकर जीना होगा। पैसा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, साधन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं साधनों के लिए अपने योग के जो मेरे जीवन मूल्य हैं उनसे गिर जाऊं, इस पे मैं कभी नहीं समझौता कर सकता। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं मेरे जो आने वाले योग गुरु हैं, मेरे खासतौर से भारत योग के जो आज इस समय कार्य कर रहे हैं लोग, देश में भी और भारत से बाहर भी, वो सभी साधक इसी सोच के हैं। दे डोंट वर्क फॉर कॉइन्स। कॉइन्स उनको खूब मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं। जैसे हम खेत में बीज बोएंगे तो फसल मिलेगी, लेकिन हम इसलिए सिर पकड़ के बैठ जाएं कि फसल तो इस बार गिर गई, पैसा इतना मिला ही नहीं जितना हम चाह रहे थे, तो उससे क्या हो जाएगा? क्यों दुखी होना है? फिर मेहनत करेंगे। तो हमारा कार्य पुरुषार्थ है
माँ प्रमदितव्यम, ऐसा कहा है कि प्रमाद मत करो और आलस्य भी मत करो। सहारनपुर का हिस्सा हुआ करता था उस वक्त देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो तब से सहारनपुर में ही योग सिखाया जा रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रचार भी योग हुआ यहीं से संस्थान हुआ है तो उसी के माध्यम से यहाँ से योग का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। यही वजह है कि योग नगरी जो ऋषिकेश आज के दौर में कहा जाता है तो वो सहारनपुर से उसका नाम शुरू हुआ था और सहारनपुर से ही तमाम चीज़ें निकल कर वो सामने आई हैं जो योग गुरु भारत भूषण जी ने बताई हैं, जिनको लेकर के भारत सरकार ने भी योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का फैसला लिया। यहीं से दूसरी अच्छी खबर यह है कि जो सहारनपुर से ही जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वो सहारनपुर से भी दी गई है। जो गाना तैयार हुआ वो सहारनपुर से भारत भूषण स्वामी जी के यहाँ से तैयार किया गया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।